अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। उम्मीद है नाज़रीन किराम आप अल्लाह के फजल से, अल्लाह की रहमत से ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन किराम, आज की वीडियो में मैं आपके लिए जो चीज़ लेके आया हूँ वह है नाक के मसाइल के बारे में। ये नाक की हड्डी बढ़ जाना, साइड को हट गई, लंबी मोटी, या एक साइड में गदूद बन गई, या सोते वक्त नाक में सांस की तंगी महसूस होना कि सांस ठीक नहीं आती। नाक के जितने भी अमराज हैं, बाज़ का लोगों को नाक की एलर्जी हो जाती है, नाक में से मुसलसल पानी बहता है, पतले किस्म के मवाद खारिज होते हैं और बार बार छींकना, छींकों का तूफान, मुख्तलिफ नाक के रोग, नाक की हड्डी के बढ़ने का और नाक की एलर्जी का इलाज, नाक की गदूदों का इलाज है इस फार्मूले में जो मैं आपको आज बता रहा हूँ। आप इसको घर पे तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से तैयार कर सकते हैं, कुछ मुश्किल नहीं है, सादा सी चीज़ है। अल्लाह के फजल से, अल्लाह की रहमत से इंशाल्लाह आपको कामिल शिफा होगी। वरना तो अल्लाह माफ़ करे, नाक की हड्डी के बढ़ने के रोग में नाज़रीन बहुत ज़्यादा लागत आती है इलाज कराने में, सर्जरियाँ तक करवाना पड़ जाती हैं बाज़ लोगों को। नाज़रीन किराम, अल्लाह आपको ऐसे वक्त से बचाए कि आपको सर्जरी करवानी पड़े। नाज़रीन किराम, कागज़ कलम उठा लें, मैं फार्मूला बताने वाला हूँ, आप फार्मूला नोट फरमा लें। नाज़रीन किराम, जो चीज़ आपको जिस तरीके से बताई जाए उसी तरीके से ही तैयार करनी है, उसमें अपनी मर्जी से कोई रद्दोबदल नहीं करनी, बिल्कुल भी बाल बराबर भी। हमारे बताए गए तरीके के मुताबिक आप जो फार्मूला तैयार करेंगे, अल्लाह के फजल से 100% शिफा होगी उससे आपको। नाज़रीन किराम, सरसों का तेल 100 ग्राम लेना आपने, सरसों का तेल 100 ग्राम, 25 ग्राम उसमें पत्ते, नीम के पत्ते लेने हैं। नाज़रीन किराम, पहले बता दूं, बकाइन होती है उसमें, वो कोल से फल बकाइन जिसे बोलते हैं, वो नहीं लेने आपने। नीम जो नमूली जिसमें लगती है, थोड़ी मोटी थोड़ी लंबी सी होती है, लंबी मोटी होती है, थोड़ी सी लंबाई में होती है, नमोली उसको बोलते हैं, नमोली। पक जाए तो अक्सर वो लोग खाते भी हैं, खून साफ करने के लिए वो बहुत जबरदस्त और मुजर्रब चीज है निमोली, जरूर खानी चाहिए अगर जब मिल जाए। गांव देहातों में नीम के दरख्त आज भी मिल जाते हैं, बकाइन तो आम है, नीम आम नहीं है, नीम कम है, लेकिन आपने नीम के पत्ते लेने नाज़रीन किराम 25 ग्राम, नीम के पत्ते 25 ग्राम लेके आपने उनको साफ सुथरा कर लेना, उनमें जो डस्ट लगी हो ना उसको वॉश करके साफ कर देना मिट्टी को। सरसों का तेल नॉर्मल सी आग जलाएं, उसके ऊपर रख दें पकने के लिए। आप लोहे की आम कढ़ाई इस्तेमाल कर सकते हैं, पित्तल इस्तेमाल कर सकते हैं, सिल्वर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने हमारा कोई भी फार्मूला तैयार करने के लिए स्टील का बर्तन नहीं इस्तेमाल करना, बिल्कुल भी। ठीक है, लोहा और पित्तल सबसे बेहतर है, वरना सिल्वर ठीक है, पित्तल इस्तेमाल नहीं करना। आपने नाज़रीन किराम सरसों का तेल जब आग पे रख दिया तो आग पकना शुरू हो जाएगा। जैसे वो तेल पकना शुरू हो, आपने साथ ही उसमें वो पत्ते डाल देने नीम के। अगर हो सके तो उनको हामन दस्ते में आप उनको कूट सकते हैं, पहले कूट के थोड़ा बारीक कर लें पेस्ट की तरह, जल्दी माल तैयार होगा आपका। नहीं भी कूटने का टाइम तो वैसे ही फेंक दें, कोई हर्ज नहीं इसमें। वो जलना शुरू हो जाएगा, जैसी नाज़रीन किराम वो जल के राख हो जाएंगे पत्ते सारे, स्याह कलर इख्तियार कर लेंगे, तो आपने वो सरसों का तेल उतार के नीचे रख देना है। ठंडा होने पे आपने उसको छान के साफ कर लेना। आप चाय की पोनी से छान लें या आप किसी बारीक जालीदार कपड़े से छान लें, उनमें राख या डस्ट नहीं जानी चाहिए। ठंडा होने पे तेल छान के ड्रॉपर भर के रख लें। अब जिस शख्स को नाक के मसाइल है ना, ये वो दो दो कतरे दोनों साइडों में डालें, सुबह, दोपहर, शाम, एक हफ्ते से लेके 10 दिन तक वो मुसलसल ये फार्मूला इस्तेमाल करे। इंशाल्लाह नाक की हड्डी बढ़ना बंद हो जाएगी, नाक की हड्डी नहीं बढ़ेगी, रुक जाएगी, वहीं पर रुक जाएगी, अल्लाह के फजल से मुकम्मल कंट्रोल हो जाएगी। और गदूदे हैं तो वो ठीक हो जाएंगी, एलर्जी है तो ठीक हो जाएगी, दोबारा बढ़ेगी भी नहीं इंशाल्लाह। ये नाक की हड्डी का पायदार फार्मूला,
जो बड़ी बड़ी सर्जरियों से ठीक होता है, आप घरेलू टोटके से ठीक कर सकते हैं। अल्लाह की रहमत से इंशाल्लाह अल्लाह ताला शिफा देगा आपको। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर हमें सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। अगली वीडियो तक के लिए आपसे याद चाहूँगा, अल्लाह ताला आपको और आपकी नस्लों को सदा हिफ्ज़ ईमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।